हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। वृश्चिक राशि है आपकी और शनि की ढैया तो चल ही रही है। और शनि की ढैया चलने के साथ साथ में एक और महत्वपूर्ण घटना घट रही है। वो ये है कि शनि के नक्षत्र में अच्छा उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में वो ग्रह एंट्री कर चुका है जो मायावी है, जो उत्पाती है, जो अविश्वासी है, जिस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। और कलयुग में लेकिन वो सबसे ज्यादा प्रभावी है। वो ग्रह जो मोह है, जो माया है, जो लालच है, इसके बिना रहा भी नहीं जा सकता है। इसके बिना संपन्न हो भी नहीं सकते हैं। इसके बिना वैभव आ भी नहीं सकता है। और यही एक कारण है जो बर्बाद भी करता है। बड़ा ही निष्ठुर है ये। ऐसा ग्रह शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है 8 जुलाई 2024 को। अब ये क्या फल देगा? ये नक्षत्र प्रवेश से आपको क्या फल मिलेगा? इसी विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे। अब देखिए ना, आपके लिए राहु सब कुछ है, जो मैंने आपसे कहा ना, सब कुछ। राहु आपका प्रेम संबंध का कारक ग्रह भी फिलहाल तो है। हमेशा के लिए राहु प्रेम संबंध का होता नहीं है, लेकिन आपकी राशि के हिसाब से पंचमस्थ राहु है। और राहु कोई खगोलीय पिंड है नहीं, ये छाया ग्रह है। जिस भाव में बैठता है, जिस भाव, उस भाव को पुष्ट करता है और उस भावेश के समान वो फल देता है। तो वो पंचमेश कौन है? गुरु है। तो वो गुरु के समान फल देगा, दे रहा है। अगर आपकी कुंडली में गुरु मजबूत है तो राहु सिर चढ़कर बोल रहा है और शुभ फल देगा। मैंने आपसे कहा था ना, ये सुख का कारक भी है और ये दुख का कारण भी है। तो आप किसी से रिलेशनशिप में हैं, तोड़ने का कारण भी यही है, जोड़ने का कारण भी यही है। पढ़ाई करते हैं, आलस्य लाने का कारण भी यही है। और पढ़ाई में ऊर्जावान होकर के उत्साहपूर्वक पूरा कंसंट्रेशन बना करके पढ़ाने वाला ग्रह भी राहु है। गुरु तो है ही। संतान के लिए अगर प्रयास कर रहे हैं, संतान नहीं हो रही है, उसके लिए संतान प्राप्ति करवाने वाला ग्रह भी राहु और गुरु हैं। तो ये आप समझ लीजिए। इसके साथ साथ में राहु, जैसे मैंने कहा, आपको समृद्धि का कारक भी है। ये किसके नक्षत्र में जाकर के बैठा है? ये शनि के नक्षत्र में जाकर के बैठा है। और शनि कौन है आपके लिए? घर खरीदना चाहते हैं तो शनि जिम्मेदार, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो शनि जिम्मेदार, मित्र के साथ सहयोग चाहते हैं तो भी शनि के बिना मित्रता हो नहीं सकती, मित्रों से सहयोग मिल नहीं सकता, अड़ोसी पड़ोसियों से सहयोग मिल नहीं सकता, बिजनेस आपका चल नहीं सकता, ग्राहक आपकी दुकान तक आएंगे और वो चले जाएंगे, आप देखते रह जाएंगे। शनि अगर खराब है आपकी कुंडली में, सोते रहेंगे, आलस कर देंगे, आज के काम में कल पर टालेंगे, कल का काम परसों पे डालेंगे, जिसकी वजह से शनि आप पर हावी होता जाएगा। जैसे जैसे शनि हावी होगा, वैसे वैसे काम बिगड़ता जाएगा। तो शनि इसके जिम्मेदार है। आपका कॉन्फिडेंस का कारक शनि है, छोटे भाई का कारक शनि है, आपके कलीग का कारक शनि है, आपके स्टाफ का कारक शनि है। आप किसी उच्च पद पर विराजमान हैं तो आपके स्टाफ आपको कितना इज्जत दे रहे हैं, इसका कारक शनि है। कितना पैसा आएगा, इसका कारक शनि है। घर बेच रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं, प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, गाड़ी बेच रहे हैं, तो मुनाफा होगा या नुकसान होगा, इसका कारक भी शनि है। प्रमोशन होगा या नहीं होगा, इसका कारक भी शनि है। जॉब बदलेगी नहीं बदलेगी, इसका कारक भी शनि है। विदेश जाएंगे या यहीं रहेंगे, या विदेश में है तो कितना सफल होंगे, इसका कारक भी शनि है। इन सभी कारकों में राहु का जैसे ही शनि के नक्षत्र में प्रवेश करना हुआ, शुभता आएगी, आएगी, स्लो आएगा। ब्रह्मांड में सबसे स्लो प्लैनेट है ये, सबसे स्लो प्लैनेट है। धीरे धीरे देंगे लेकिन शुभ फल देंगे। लेकिन शर्तें लागू हैं, शर्तें लागू हैं। बिना किसी शर्तों के आपको खुला मैदान ये छोड़ेंगे नहीं कि चलिए खेलिए मैदान में, नहीं। टर्म्स ऑफ कंडीशंस वो क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा।
उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा। अगर आप नियमित रूप से मेरे वीडियो को फ़ॉलो करते हैं, सब्सक्राइब किया हुआ है आपने, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका आभार, हृदय से स्वागत आपका, ऐसे ही स्नेह बनाए रखिए। लेकिन पहली बार देख रहे हैं या देख रही हैं, तो पूरा वीडियो सुनिए। मेरा विश्लेषण सटीक लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। या फेसबुक और इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं, तब भी आपसे निवेदन है फॉलो, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। अब विषय पर फिर से आता हूँ। तो मैं शर्तें बता रहा था। एक संस्कृत में कहावत है, दुर्जनम प्रथमम वंदेत। कोई दुष्ट व्यक्ति है ना, उसको पहले भाई साहब नमस्कार इतना कह दीजिए, वो अपने आप में गदगद। योग्य हो या ना हो, वो सम्मान अगर उसको इतना मिल गया, तो वो गदगद। अब आप अपना काम कर लीजिए। अगर आप भिड़ गए उसके साथ में, बहस करने लग गए, तो फिर वो नुकसान पहुँचाएगा, क्योंकि वो तो दुष्ट है ना। तो यही यहाँ लागू होता है। दोनों ग्रह पापी हैं। आप इनको सबसे पहले नमस्कार कीजिए। नमस्कार करने का तात्पर्य पूजा पाठ से केवल नहीं है, पूजा पाठ जो भी कर रहे हैं, धर्म कर्म कर रहे हैं, करिए। इसके साथ-साथ में और चीज़ें हैं। आलस्य में डूबे हुए हैं, निकाल कर फेंकिए घर से बाहर आलस्य को। आलस नहीं करना। नियमित रूप से नहाना, नियमित रूप से कपड़े धुले हुए पहनना, साफ-सुथरे रहना, शेविंग बना के रखना, बाल बना के रखना, नाखून लंबे-लंबे ना हो, इस बात का ख्याल रखना। अपशब्द मुँह से ना निकले, ध्यान रखना, अपशब्द मुँह से ना निकले। ऐसे लोगों की संगति में मत रहना, जो खाते हैं, पीते हैं, गाली-गलौज करते हैं, सिगरेट, शराब पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, थूक रहे हैं, कहीं-कहीं गंदगी कर रहे हैं। बचना। अगर आप स्वयं भी करते हैं, तब भी मत करना। अगर इतना आप कर लेते हैं और तो मानकर चलिए, बात-बात में बहस भी नहीं करना है। ये शनि हावी होने के लक्षण है, अशुभ शनि के लक्षण है। बात-बात में चल रहे हैं तो जूते, चप्पल चटकाते हुए चल रहे हैं, एकदम पीछे का हिस्सा जो है ना घसीटते हुए चल रहे हैं। नया जूता लिया है, 2 महीने के बाद पता चला पिछला हिस्सा जो है ना बिल्कुल साफ हो चुका है, पैर ज़मीन पे जा रहे हैं और आगे का हिस्सा एकदम नया है। ऐसा होता है तो समझ लेना शनि या राहु खराब है। नहीं करना। चीखना, चिल्लाना नहीं, ऐसे लोगों से भी दूर रहिए, ना आप ऐसा करिए। ऐसा करते हैं, जितना मैंने योग बोला ना कि जो-जो आप राहु और शनि देंगे, जिन-जिन क्षेत्रों को राहु और केत राहु और शनि को शनि का है, जिन जो-जो क्षेत्र, उन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। अर्थात प्रमोशन होगा, नौकरी अच्छी लगेगी, जॉब अच्छी लगेगी, सब कुछ मतलब जो है मैं कह चुका हूँ, ये सब कुछ अच्छा होगा। ज़्यादा विस्तार से कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, ये तो मोटा-मोटी तौर पर होता है देखिए, समय कम होता है, कम समय में बहुत कुछ कहना होता है, कुछ बातें अधूरी रह जाती हैं, कुछ बातें कह देते हैं। तो ऐसे में आपकी कुंडली में कौन ग्रह मजबूत है, कौन कमज़ोर है, क्या रहेगा, कैसा रहेगा, भविष्य कैसा है, डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए और हमारे प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और बात कर लीजिए। निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। कैसा लगा आपको? सटीक लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, फॉलो, लाइक, कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।